दर्शकों, इस प्रयोग में एमसीबी को खोलकर अंदर के पार्ट्स दिखाए गए हैं। बाईमेटल व सोलेनॉइड को धारा प्रवाह करके लाइव कार्यप्रणाली दिखाई गई है। बाईमेटल के टाइम डिले पर फिल्म को फास्ट फॉरवर्ड करके समय बचाया है। प्रयोग में गलती हुई है, वहाँ मेरा ध्यान आकर्षित करवाने की कृपा करें। एमसीबी में धारा प्रवाह करने के लिए दो टर्मिनल होते हैं। धारा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक रास्ता पूरा करती है। एक टर्मिनल यह है और दूसरा टर्मिनल इस जगह है। धारा यहाँ से आती है, यह फिक्स कांटेक्ट है और यह मूविंग कांटेक्ट है। मूविंग कांटेक्ट से धारा आती है, सोलेनॉइड से होती हुई, बाईमेटल से होती हुई इस टर्मिनल तक रास्ता पूरा करती है। आर्क चट, इसे आर्क डिवाइडर, आर्क स्प्लिटर भी कहते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनी हुई इसकी समानांतर पत्तियां होती है। यह पत्तियां आपस में एक दूसरे से इंसुलेटेड है। यह सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है। इसकी दोनों लीड जब पास में लाते हैं तो लैंप जलता है, रोशनी हो रही है। सारी पत्तियां एक दूसरे से इंसुलेटेड है। फिक्स कांटेक्ट से विद्युत कनेक्शन यहाँ तक आया हुआ है, इस टर्मिनल वाला, और इस टर्मिनल का विद्युत कनेक्शन यहाँ तक आया हुआ है। शॉर्ट सर्किट के समय जब इन्फिनिटी धारा जाती है उस वक्त सर्किट ब्रेक होता है, तो इन्फिनिटी धारा के कारण यहाँ आर्किंग पैदा होती है। यह आर्क इस आर्क जेट में अलग अलग पार्टीशन में ब्रेक हो जाती है। आर्क को अंदर ही रखने के लिए यहाँ चीनी मिट्टी का ऊपर और नीचे दोनों जगह कवर लगा हुआ है। सोलेनॉइड के दोनों सिरों पर स्पॉट वेल्डिंग करके अल्ट्रा फ्लेक्सिबल कॉपर की केबल निकली हुई रहती है। यह अल्ट्रा फ्लेक्सिबल की केबल एक तरफ तो बाईमेटल के साथ में स्पॉट वेल्डिंग के साथ जुड़ जाती है और दूसरी तरफ मूविंग कांटेक्ट के साथ में स्पॉट वेल्डिंग से जुड़ी हुई रहती है। कांटेक्ट से स्पॉट वेल्डिंग होके यह एक फ्लेक्सिबल कॉपर का तार जो है वो सोलेनॉइड के कनेक्ट हो गया और सोलेनॉइड्स का दूसरा सिरा जो है फिर फ्लेक्सिबल केबल से होके बाईमेटल, विभिन्न प्रकार की बाईमेटल है। यहाँ ये दो अलग हिस्सों में कर दिए हैं दोनों धातुओं को, दूसरी में भी दो अलग हिस्से कर दिए हैं, तीसरी बाईमेटल, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं बाईमेटल में आप देखेंगे यहाँ एक हुक भी लगा हुआ है बाईमेटल के साथ में। सामान्य अवस्था में एमसीबी को ऑन ऑफ लीवर के द्वारा ऑन या ऑफ किया जा सकता है। ऑन स्थिति में मूविंग कांटेक्ट नीचे आया हुआ है, ऑफ स्थिति में मूविंग कांटेक्ट ऊपर चला जाता है। एबनॉर्मल कंडीशन में एमसीबी को ट्रिप करने के लिए यह लीवर जिम्मेदार है। यहाँ पर लॉक लगा हुआ है। जब इस लीवर पर यहाँ आगे की तरफ बल लगता है तो यह लॉक नीचे की तरफ जाएगा और अनलॉक होके होल्डिंग सिस्टम को ख़त्म कर देगा। एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। पहली एबनॉर्मल कंडीशन में बाईमेटल का हुक इस लीवर को आगे खींचता है, एमसीबी ट्रिप हो जाती है। 130% से अधिक जब धारा प्रवाहित होती है तो थर्मल ट्रिप होती है। थर्मल ट्रिप के लिए ये बाईमेटल है वो गर्म होके इस चित्र की भांति जो है घूमेगी। आप मूविंग कांटेक्ट को भी ध्यान से देखें। ऑन करना चाहूँ तो ये होल्ड नहीं कर रहा। होल्ड करने के लिए इस लीवर को पूरा नीचे दबा के रीसेट करेंगे। इस जगह देखेंगे यह प्लंजर लैच हो जाना चाहिए, लैच हो गया। अब इसके पश्चात ऑन करते हैं। बाईमेटल के हुक में जाके
प्लास्टिक का इंसुलेटिंग मटेरियल वहाँ चला गया है। और जब पुनः थर्मल गर्म होगी, दूसरी एबनॉर्मल कंडीशन शॉर्ट सर्किट के समय है, प्लंजर आगे जाता है, एमसीबी ट्रिप हो जाती है। एमसीबी जब ट्रिप हो जाती है, उसके पश्चात उसे ऑन करना चाहें तो वह न तो ऑन होती न ही होल्ड होती। इसके लिए ऑफ के बटन को पूरा नीचे तक लाएं। यहाँ जब ये लॉक इंगेज हो जाएगा, उसके पश्चात ऑन करें तो ऑन भी होगी, होल्ड भी होगी। सोलेनॉइड के प्लंजर सेल्फ रिटर्न होते हैं। फ्लेक्सिबल कॉपर को यहाँ से कट कर देते हैं। मैग्नेटिक ट्रिप करके देखते हैं। ट्रिप हो गया। धारा प्रवाहित करते हैं, ट्रिप हो गया। 166 एम्पियर। धारा प्रवाहित करके इस बाई मेटल को बेंड होता हुआ देखते हैं। तीर का निशान है, पेंसिल से स्ट्रेट लाइन खींची हुई है, धारा अभी 0 है। धारा प्रवाहित कर दी है, बाई मेटल मुड़ना चालू हो गया, स्ट्रेट लाइन पेंसिल की दिखाई देने लग गई, तीर के निशान से दूर जा रही है। अब यहाँ पर काफ़ी गैप आप देख पा रहे हैं। पहले ये सीधी थी, अब इस तरह से बैंड हो गई। धारा बंद करते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। हवा करते हैं। समय बचाने के लिए फास्ट फॉरवर्ड किया गया है। बाई मेटल पुनः पेंसिल की लाइन पर आके स्ट्रेट हो गया है। एडजस्टेबल ट्रिपिंग सेटिंग का स्क्रू जो है बाई मेटल की सेटिंग को एडजस्ट करता है। गैप देखिए, एलन की से जो है एडजस्ट करते हैं, इसी के गैप कम हो गया। 32 एम्पियर की एमसीबी है, 300% ओवर करंट इसमें से प्रवाहित करेंगे। यह है बाई मेटल है। इसके साथ में ये जो हुक लगा हुआ है, इस हुक के अंदर ऑन ऑफ लीवर का ये प्लास्टिक का इंसुलेटिंग मटेरियल ऑन करने के बाद इसके अंदर आ जाएगा। यह मूविंग कॉन्टैक्ट है जो फिक्स कॉन्टैक्ट के साथ जब कनेक्ट करेगा उस वक्त एम्पियर मीटर में आप ध्यान रखेंगे धारा बहना चालू हो जाएगी। इसके पश्चात यह बाई मेटल जो है गर्म होके मुड़ेगी और मुड़ेगी तो इस प्लास्टिक के इंसुलेटिंग मटेरियल को अपनी ओर खींचेगी और एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। इसके साथ ही धारा बहना बंद हो जाएगी। देखें, धारा बह रही है, बाई मेटल गर्म होके मुड़ रहा है, मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट के साथ में है। ट्रिप हो गई, धारा बहना बंद हो गया। 16 एम्पियर की एमसीबी को 200% ओवर करंट धारा में लगाते हैं। थर्मल प्रोटेक्शन देखेंगे, ऑन करेंगे, क्लैंप मीटर में धारा प्रवाहित हो जाएगी। फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। थर्मल प्रोटेक्शन मिल गया, एमसीबी ऑफ हो गई। मैग्नेटिक प्रोटेक्शन देखते हैं जो इंस्टेंट प्राप्त होता है शॉर्ट सर्किट के समय। 700% से अधिक धारा प्रवाहित करते हैं। मीटर को पीक वोल्ट पे ले लेते हैं। स्विच को पहले ऑन करते हैं, एमसीबी को बाद में पीछे से सप्लाई ऑन करूँगा। मैं सप्लाई ऑन करने के पहले मैं गिनती बोलूँगा 3 तक। 1 2 3। एमसीबी ट्रिप हो गई, धारा प्रवाहित हुई 86 एम्पियर। प्रोटेक्शन मिल गया।
तीन पोल की एमसीबी के किसी एक पोल में से ओवर करंट प्रवाहित होता है तो बाकी दो एमसीबी का क्या रोल रहेगा। एमसीबी में हमने ये देखा था कि ट्रिप करने के लिए ये प्लास्टिक का जो लीवर है ये जिम्मेदार है। तीन पोल की एमसीबी में ये प्लास्टिक का लीवर इस जगह पर है और तीनों एमसीबी के यहाँ पर एक विंडो बनी हुई है और इस विंडो में से आपस में कनेक्टिंग रोड के द्वारा ये वाला पोर्शन जो है ट्रिप वाला वो जुड़ा हुआ है। अब हम इसके यह ऊपर का लीवर हटा देते हैं जिससे ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। अभी हम इसको ऑन करने का प्रयास करते हैं। ऑन करने के लिए एक एमसीबी को ऑन करता हूँ, ऑन नहीं होती। दूसरी को ऑन करना चाहता हूँ, वो भी नहीं होती। तीसरी को भी ऑन करना चाहते हैं तो नहीं होती। दो को एक साथ ऑन करते हैं तो भी नहीं होती। तीनों को एक साथ ऑन करते हैं तो ऑन हो जाती है। अर्थात यहाँ इस जगह पर जो कनेक्टिंग रोड है ट्रिप करने के लिए जो जिम्मेदार है वो जो है, देखिए अब मैं इसको बंद करता हूँ। आप यहाँ पर इस जगह ध्यान देंगे, तीनों एक साथ बंद हो गई। आगे अब इन तीनों एमसीबी के बीच में कनेक्टिंग रोड को देखते हैं। ये कनेक्टिंग रोड आप देखिए, ये वाली इस जगह। ये विंडो या खिड़की दोनों तरफ बनी हुई है, इस तरह से यहाँ भी बनी हुई है। अब देखिए, हम केवल दो एमसीबी को इस कनेक्टिंग रोड से आपस में जोड़ देते हैं। इसके पश्चात एक एमसीबी ऑन करना चाहें और दूसरी एमसीबी ऑन करना चाहें, नहीं होती। दोनों को साथ ऑन करना चाहें, ऑन हो जाती है। एक को ऑफ करेंगे दोनों ऑफ होएगी, दूसरी को ऑफ करेंगे पहली भी ऑफ हो जाएगी। अब यहाँ पर तीसरी एमसीबी को भी यहाँ जोड़ देते हैं। यदि इस एक को हटा देते हैं तो ये अकेली ऑन हो सकती है, परंतु ये दो नहीं ऑन होगी। अब इनको भी अलग कर दीजिए, ये भी ऑन की जा सकती है, यह भी ऑन की जा सकती है और यह भी ऑन की जा सकती है। इंडिपेंडेंटली ऑफ हो रही है। आप इस लीवर को मूव होता हुआ देखेंगे। परंतु जब ये जो है आपस में जुड़ जाएंगे तो आप एक को ऑन नहीं कर सकते। इसको भी इससे जोड़ दीजिए। अतः तीन पोल की एमसीबी में यदि किसी भी पोल में ओवर करंट से ट्रिप होता है तो शेष दो एमसीबी भी ट्रिप हो जाएंगी। आपने वीडियो देखा,
धन्यवाद। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो अवश्य बताएं।